नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनविसा क्लासेस में। साथियों, आप सभी को यह सूचना देने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि यूपी टेट की परीक्षा जो 2021 में आप सभी ने दी थी, उसका जो अंक पत्र है, जिसका कि आप सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था, वह इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। उसके अंक पत्र अब आ चुके हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना करके आप सभी को अपडेट किया था कि यूपी टेट 2021 परीक्षा के अंक पत्र आ चुके हैं। कक्षा 6 से 8 जो उच्च प्राथमिक का सर्टिफिकेट है वह आ चुका है। तो कुछ लोग कमेंट भी आए थे जिनको जानकारी नहीं थी कि आप गलत बता रहे हैं, दिखाइए कहाँ है। उसके बाद ऐसा नहीं है, अभी नहीं मिल रहा है, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि आपने डायरेक्ट से संपर्क करिए और आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। और हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी उपलब्ध कराया था कि फॉर्म प्राप्त आप जो करेंगे डायरेक्ट पे जा करके परेशान हो करके, उससे अच्छा है कि आप लिंक पे क्लिक कर लीजिए और फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी पूरी प्रक्रिया हमने बताई हुई थी। ठीक इसी तरह आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि प्राथमिक का जो अंक पत्र है वो आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। जो अन्य राज्य के छात्र छात्राएँ हैं जिन्होंने यूपी टेट की परीक्षा दी थी, उनको अंक पत्र कैसे मिलेगा। तो ज़रा वीडियो को लंबा न करते हुए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्या यूपी टेट 2021 के प्राथमिक वर्ग का अंक पत्र आ चुका है। तो जी हाँ, बिल्कुल अंक पत्र आ चुका है। इसे आप उसको सर्टिफिकेट भी आप कह सकते हैं, प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं, वह आपके आ गया है। अब कहाँ पे आ गया है, दूसरी बात। पहली बात तो कन्फर्म हो गई कि क्या आ गया है, तो हाँ आ गया है। दूसरी बात है कहाँ पर आया है। ठीक है, तो जिस तरह से आपने प्राप्त किया था डाइट पे जा कर के, ठीक उसी तरह से इस बार भी आप डाइट पे जाएंगे और डाइट पे किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया होगा डाइट कर्मचारी में से, जो कि आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो ठीक है, यानी कहाँ मिलेगा, डाइट पे मिलेगा। तीसरा प्रश्न हमारा है कि जो अन्य राज्य के छात्र हैं, जैसे कोई कि झारखंड में रांची का रहने वाला है और उसने परीक्षा चंदौली ज़िले में दिया हुआ है, तो उसको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। क्या बाई पोस्ट उसके घर जाएगा, ऐसी व्यवस्था है। तो जी ऐसी बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। उनको आकर के जिस ज़िले में परीक्षा आपने दिया है प्राथमिक का, ठीक है, वहीं पर जा कर के आपको प्रमाण पत्र लेना होगा। अब कुछ लोग यह सवाल करेंगे, तो जिस ज़िले में परीक्षा दिया है, ठीक है, ज़िले यानी कि परीक्षा वाले, ठीक है, जहाँ परीक्षा केंद्र का बना था, ज़िले के डाइट पर, ठीक है, ज़िले के डाइट पे जाकर के आपको मिल जाएगा। अब आगे है कि हमने 6 to 8 का नहीं लिया है, तो क्या प्राथमिक और 6 to 8 का भी ले सकते हैं दोनों साथ में जाकर के। तो जी हाँ, बिल्कुल आप 1 to 5 का और 6 to 8 का आप एक साथ जाकर के ले सकते हैं। अब अगली बात है कि क्या डॉक्यूमेंट एक ही लगाने पर दोनों मिल जाएगा या दोनों के लिए अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपको 2 फाइल में लगा करके अपने सर्टिफिकेट ले जाने होंगे। एक सर्टिफिकेट इसके लिए और एक कापी जो पूरी होगी वह इसके लिए। ठीक है, अब अगली बात हम करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कक्षा 10, 12 यानी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन यानी कि BA, BSc, BCom जो भी आपका है, ठीक है, इसके और उसके साथ साथ जो आपका ट्रेनिंग कोर्स है, ठीक है, जो आपका ट्रेनिंग कोर्स है यानी कि DLED या BLED या फिर आपका BEd, ठीक है, जो भी आपका ट्रेनिंग कोर्स है उसकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आप अटैच करेंगे। और इसके साथ साथ और क्या अटैच करेंगे, अपना यूपी टेट का आप एडमिट कार्ड, ठीक है। अब एडमिट कार्ड अगर नहीं है तब क्या करेंगे, एडमिट कार्ड अगर नहीं है तो अपना रिजल्ट, ठीक है, आप अपना रिजल्ट को सबमिट करेंगे। और इसके साथ साथ क्या चाहिए, इसके साथ साथ आपकी प्यारी सी सूरत वाली फ़ोटो। कितनी फ़ोटो आपको चाहिए, 2 फोटो चाहिए, ठीक है, 2 फोटो चाहिए आपके चेहरे की। अब ये जरूरी नहीं कि जो आपने यूपी टेट में अपलोड किया था वही फ़ोटो चाहिए, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। तो आप कोई भी अपनी 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेकर के जा सकते हैं और इन सारी चीज़ों, सारे डॉक्यूमेंट को एक फाइल में लगा करके आप ले जाएंगे। ठीक है,
2 फ़ोटो ले जाएंगे, एक फ़ोटो अपने वह डायरी पे चिपकाएंगे, वहाँ आपका साइन कराएंगे और दूसरी फ़ोटो आपके फार्म पे लगेगी। अब फार्म कैसा होता है, तो फार्म आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके उस फार्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको भर करके डॉक्यूमेंट सारे लगा करके आप स्वयं जाकर के ले सकते हैं। अब अगली बात आती है कि क्या हम लंदन में रहते हैं, हम इलाहाबाद में रहते हैं, तो सर कैसे मिलेगा हमारा अंक पत्र। तो अगर आप नहीं लेने की स्थिति में हैं, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, तो अपने माता पिता को भेज करके आप अपना अंक पत्र मंगवा सकते हैं। लेकिन सिर्फ माता या पिता को ही मिलेगा, आपके भाई को जल्दी नहीं डायरेक्ट वाले देते हैं, क्योंकि काम रिस्क का होता है। आजकल कोई किसी का नहीं हो रहा है, इसलिए आज आपका भाई रख लिया डॉक्यूमेंट और आपको नहीं दे, कहे कि हम ले ही नहीं हैं, तो इसीलिए जल्दी देते नहीं हैं डायरेक्ट वाले। हाँ, अगर आपका परिचय है, जुगाड़ है, आपकी बहुत बनती है, बहुत घनिष्ठ आप हैं, बहुत आप परिचित हैं, तो बात अलग की है, फिर तो कोई नियम कानून है ही नहीं। लेकिन नियमतः चलेंगे तो आपको स्वयं जाना पड़ेगा, वो बेहतर तरीका है। और ये अगर आप नहीं जा सकते हैं तो अपने माता या पिता में से किसी एक को आप भेजेंगे, तभी अंक पत्र मिल सकेगा। अब आगे बात करते हैं कि ये अंक पत्र कब का आया हुआ है। तो ये अंक पत्र 1 महीने से बट रहा है। सूचना देने में हमने थोड़ा लेट कर दिया, क्योंकि बीच में तबीयत हमारी गड़बड़ थी और अभी हम थोड़ा सा PhD के लिए लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा समय का अभाव है। तो मैं आपको सोचा कि सूचना देता हूँ, अभी भी समय है। तो अभी भी अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आप डायरेक्ट पे जा करके ले सकते हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि अब इसके अलावा भी यूपी टेट 2021 परीक्षा के संदर्भ में कोई प्रश्न बचा हुआ है। हाँ, अंक पत्र अगर देखना चाहें तो इस तरह से आपको अंक पत्र मिलता है। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा अंक पत्र, और इसी कलर में भी होगा संभवतः। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और फार्म कैसे भरना है वो हमने इसके पहले वाला जो वीडियो है प्राइमरी वाला, उच्च प्राइमरी वाला, उच्च प्राथमिक वाला, उसमें हमने आपको पूरे अच्छे ढंग से बताया हुआ है। तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। उसमें नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, अपना स्थायी पता, हाई स्कूल पास करने का वर्ष, पूरे ये जितनी है आपके डिटेल्स एजुकेशन की, सबको आपको डिटेल्स फिल करनी होती है कि कितना आपने नंबर पाया हुआ है। उसमें एक डिटेल्स और फिल करना होता है यूपी टेट के नंबर का। तो यूपी टेट में आपने जितना नंबर पाया है 150 में, पूर्णांक में 150, जितना आपने पाया है उसको आप प्राप्तांक में भरते हैं, नीचे अपना सिग्नेचर करते हैं और सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आप ले जाते हैं डायरेक्ट पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं तेज मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में झिझक होगी तो आप कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।